भक्तों की भक्ति से ही, जी हाँ, भक्तों की भक्ति से ही प्रकट हुए थे इस धरा पर श्री राम। धन्य धरा है भारतवर्ष और धन्य है मानस के गंगा बहाव, एक जोंधरा के पावन पुण्य धरा धाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन अचरा में बसे ये जोंधरा गांव के मानस मंच में विराजमान वात्सल्य रस से ओतप्रोत देवी तुल्य महतारी हो। आप मन के चरणारविंद में भगवती मानस परिवार ग्राम सेंचुआ मना भाव से प्रणाम करते स्वीकार हो। जिंदगी के रंगा देखैया, सच और झूठ के लखैया, पिता के समान जम्मो संत समाज, आने वाले भविष्य के ध्वजवाहक नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अवैया जवैया उठैया बैठैया, जम्मोला एक माला में पिरोइया, श्रद्धेय संचालक महोदय, ब्रह्म सिंहासन में विराजमान नीर और छील विलक करैया, हंस के समान गुरुवर निर्णायक महोदय, आप जम्मू जन के चरणारविंद में नमन है। नमन पहुंचे गांव के ढीरोगर में विराजमान शीतला राई ठाकुर देवता और गांव की जम्मू देवी देवता मल्ला प्रणाम करन। आओ बालकांड दोहा क्रमांक 40, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, अपनी समझे मैं जीव जर कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये पावन प्रसंग में चर्चा करेंगे, आदेश निर्देश प्राप्त हो है आप मन के बीच में। राम कथा की जो महिमा है और राम कथा में श्रोता के का भूमिका होना चाहिए और वक्ता के का भूमिका होना चाहिए, ये प्रसंग के माध्यम से आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो। लेकिन आओ प्रारंभिक बेला में जगत जननी मां जगदम्बा भवानी के वंदना से कार्यक्रम ला आगू बढ़ावा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र संग करे हरि हे दुर्गे मां सारे सुन हो मोर पुकार, हाथ जोड़ विनती करा कर दे दया हरे बार। बोले अम्बे मैया की जय। शेरा वाली माँ लाटा वाली माँ, शेरा वाली माँ लाटा वाली माँ, आज तुम्हारे भक्त जन पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों,
जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? अम्बेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। अम्बेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। जहाँ जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कण कण बन जाते हैं मोती माँ। शेरा वाली माँ, लाटा वाली हो, शेरा वाली माँ, लाटा वाली। तेरी दया से पत्थर भी तह जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। शेरा वाली माँ, लाटा वाली हो, शेरा वाली माँ, लाटा वाली। तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्त जन पे आए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? को तू जल थल करे वाली माँ, गागर में तू सागर भरने वाली माँ। शेरा वाली माँ, लाटा वाली ओ, शेरा वाली माँ, लाटा वाली। जादू तेरा बोले है सर चढ़ के माँ, तू चाहे तो मुर्दों का दिल धड़ के माँ। शेरा वाली माँ, लाटा वाली हो, शेरा वाली माँ, लाटा वाली। नाम दीवानी मोह माया भटकाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? अम्बेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। अम्बेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। अम्बेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि। मनोजीवम मारुतितुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वाताजमना वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए शापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। पावन मंच ग्राम धोंधरा के ए माटी ला प्रणाम करत आवो अपन जिंदगी के गाढ़ी कमाई करे बर बैठे ए मंच के जम्मू श्रोता आप मल्ला प्रणाम है। वस्तुतः मैं ये चीज ला बोलता हूं कि यहाँ पर हम जो आप बैठे हो और राम कथा सुने बर बैठे हो और हम राम कथा कहे बर बैठे हैं, ये बात नहीं है। ना दूसरा नजर से अगर देखन तो हम अपन जिंदगी के सबसे कीमती कमाई करे बर बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप मन काम करते हो, किचन में काम करते हो और खेत बिखार में काम करते हो। अब आप ला मैं पूछो कि जिंदगी भर आज 40 साल की उम्र घलो हो गई, कमा हो ते काकर बर कमा हो, चल बताओ। तो सफोक जवाब एके रही, सुबह टिफिन तैयार कर छोड़ लइका बर, ओकर बाद में ओकर दादा बर, तुहर मन के जवाब है नहीं। हमार मन के जवाब बाबू जात मन कमात हन, काकर बर कमात हन, तब पत्नी बार, माता पिता और पुत्र बार, ये जिंदगी कमाई है, संसारिक कमाई। लेकिन वास्तविक कबे ते तौर पर कब कमास? वास्तव में ये जो मंच है, हम साल में 2 दिन 3 दिन की मानस मंच जो सजाथन, ये वही चिंतन करे बरे हम अपन बर कब कमाथन। तब मैं एक हाथ दाई हो, ये मानस मंच में भी बैठ के जे कमात हो ना, ये कमाई शुद्ध तुम्हार कमाई है, ये में काकरो कोई हिस्सा बंटवारा नहीं। जैसे रोजगार गारंटी खाता खुले रहते हो, कमाथो तेकर पैसा ओम जाग लिखाते, वैसने भगवान के घर घलो जे दिन हम जन्म लेते भी दिन हमार नाम के खाता खुल जाते, अकाउंट खुल जाते, और जितना हम कर्म करथन अच्छा बुरा वहां लिखाते। मैं एक अथो कि मरे के बाद देख तो ये शरीर घलो साथ नहीं जाए, लेकिन आप विश्वास करो ये मानस मंच में बैठ के 2 दिन ले जो कथा सुने हो, ये आपके साथ चाहिए, नोट कर लो। तो वास्तव में ये 2 दिन के समय हमला अपन आप ला देना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूं इतना परिश्रम से आयोजक समिति मंच सजाते, पर जेला वो में डुबकी लगाना चाहिए, जेला वो ला कमाना चाहिए, जे धन ला वो मन हा कोई न कोई बहाना करके कोनो हा तालाब पार में मंजन घसत बैठे, कोनो चौक में ताश खेलत बैठे, लेकिन ये मंच तक नहीं आ सके। वास्तव में ओकर से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, ओकर से दुर्भाग्यशाली जीव कोई नहीं होगी। काबर के है कि जहां राम के कथा चलते वहां साक्षात मानस के जो रसिक है हनुमंत लाल जी महाराज श्रोता के रूप में विराजमान रहते। आज जे कथा प्रसंग में ये मंच में दाई हो, मोला चर्चा करे के निर्देश प्राप्त हो गए। वो कथा प्रसंग आए तो वक्ता श्रोता ज्ञान निधि और कथा राम की गुड़, किमी समझे मैं जीव जर कलिमल ग्रसित विमूढ़। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। चूंकि मानस मंच प्रतियोगिता मंच कथे, अब प्रतियोगिता मंच वैसे मानस में सम्मेलन मंच भी होते, लेकिन ये मंच प्रतियोगिता मंच है। प्रतियोगिता प्रत्येक ला एक दूसरे से जोड़ना। अब ये प्रतियोगिता मंच में या मानस मंच में एक सवाल, जैसे परीक्षा में एक सवाल दे जाते, वैसने यहाँ पर एक प्रसंग दे जाते। परीक्षा में ते कतनो जानत रहा, अगल बगल कतनो लिख दे, लेकिन वो सवाल से संबंधित उत्तर नहीं लिखे तो कोई मतलब नहीं है। उसने ये मानस मंच में घलो आजू बाजू कतनो गोठियाक निकल जाबे, प्रसंग में चर्चा नहीं करबे तो कोई मतलब नहीं है। प्रसंग में लिखे है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता घलो ज्ञानी होना चाहिए, वक्ता घलो ज्ञान के निधि होना चाहिए,
और कथा राम की गूढ़, भगवान राम की कथा जो है अत्यंत गूढ़ है। की भी समझाओ मैं जीव जर कलिमल ग्रसित विमूर। तुलसीदास जी कहते कि मैं जो है कलिमल से ग्रसित व्यक्ति राम के कथा ला कैसे समझाऊं, गुरु जी जो कहे तिला कैसे मैं समझाऊं। वास्तव में राम के कथा में और राम के चरित्र में और राम के लीला में, रामायण ला हम देखते रामायण में तीन चीज एक साथ चलते। एक तो राम के कथा है, एक तो राम के चरित्र है और एक तो राम की लीला है। दाई हो राम के चरित्र कहाँ है? बालपन में भगवान बाल चरित्र करते और लीला करते करले चालू हो जाते। तब तुमल में एक तो प्रश्न पूछत हो, सजग रहू ना, उत्तर देना है सबको जानला। सीता, एकदम सरल प्रश्न है, सीता के हरण कौन करी? कौन करी? अब मैं कथो कि रामायण में सीता के हरण हो नहीं है। तुलसीदास जी महाराज लिखे नहीं है कनोकर की सीता के हरण हो गई। आप रामायण खोल के देख लो, माता सीता के हरण नहीं हो है। काबर नहीं हो है? तब ये प्रसंग ला हम देखें कैसे? तब तुहर गांव में लीला होते मान ले जाए लीला। अब लीला होते ते में दो जन भाई है, एक जन भाई बन गए राम अब एक जन बन गए रावण। लीला तो मंच जिला जे रोल मिली तो राम के रोल मिलीस ते रावण ल मारी लीला करत था। तो राम के रोल वाले है रावण ल मार दी। तो वहां करो कर दाई बैठे रहते कहे कसरे कराऊ ना अपन भाई मार डरे रे हत्यारा। तब वो काकर गलती है, ओकर दाई गलती न है भाई। लीला ला लीला तरह से देखना चाहिए। ये मंच में चला थे, हकीकत में नो है यही के। तो रामायण में घलो हम देखथन माता सीता के हरण तो हो नहीं है, स्पष्ट के सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला अब मैं करब चाहूं कछु कर नर लीला। भगवान राम कहे कि हे प्रिय मैं कुछ नर लीला करना चाहत हूं। तब माता सीता का कहते ते लीला करत हते में महू रोल देबे नहीं देश महू कोई ना कोई भूमिका देबे तब बनी। तो भगवान राम का और भूमिका दी सोला एकदम मजेदार बात है ना, इनमें हंसी के बात है। का भूमिका दी? जैसे गांव में मैनेजर ले का जन लड़का जीत करते महू कहीं रोल देबे तबे बनी कही के। तब मैनेजर वाला भूलियारे बार काय करते, बेटा ते एक काम करबे 6 बजे नाटक शुरू होई ते आ जाबे, तैयारी वैयारी करे बर। लीला तो अब मंच में 8 बजे चालू हुई, लेकिन मेकअप करे एक बेर आ जाबे। लड़का बेचारा 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल ले सीधा जाकर मंच में बैठे रहा है। नया शेरवानी दे दी, नया शेरवानी पहन ली। अब लीला चालू हो गए। मैनेजर कहते बेटा ये तीन में खड़े रहे पर्दा कोधा में। अब एक काम करबे, मैं इशारा करूं तो पर्दा खींच देबे, इशारा करूं छोड़ देबे। लड़का इशारा करे पर्दा खींचे छोड़े, वो कहे मोर रोल अब काही तब काही। लीला सिरागे पब्लिक घर चल दी, लड़का को रोल आबे नहीं। मतलब वो इसने सीता रोल दे रही भगवान राम हा का रोल दे रही से कि तुम पावक मह करहु निवासा अब जब लगी करहु निशाचर नासा। कथे ते आगी में लुका जा। अब कब तक लुका जा? जब तक राक्षस मतलब मार नहीं ले। तो लुकाए वाले रोल है कोई रोल है चल बता। तो सीता के हरण वाले लीला में ये कहना चाहते हो वो लीला है, वो लीला की तरह से देख। वो में रामायण में यही कर मति भ्रम हो है। भगवान के राम के चरित्र और लीला ला देख के अच्छा हमर और तोर जैसे व्यक्ति छोड़ दे। यहाँ तक के जगत जननी माँ सती पार्वती के जो पूर्व रूप है सती जल कथे वो भ्रमित हो गए। यहाँ तक के काग भुसुंडी पास कथा सुनेल कौन लजाल लगी गरुड़ जी महाराज ला काबर बहु मोहग्रसित हो गए। भाव बंधन के कटही नर जपी जाकर नाम अरे खरब निशाचर बांधे नाग फांस सोई राम। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रसंग के माध्यम से राम की कथा का है, लीला का है और चरित्र का है। राम के चरित्र ला राम के लीला ला देख के ये जीव ला भ्रम होते
मोह ग्रसित हो जाते। अब मोह ग्रसित जब होते तब जीव ला कहाँ जाना चाहिए? तो रामायण के उत्तर कांड में दोहा क्रमांक 61 में लिख दी कि बिनु सत्संग न हरि कथा और ते ही बिना मोह न भाव। जब जब जीव ला मोह होते तब तब जीव ला राम के कथा सुनेला जाना चाहिए और राम के कथा सुनेला जाना चाहिए। और राम के कथा ला कैसे सुनना चाहिए? तो राम के कथा सुने घलो तरीका बताए गए हैं। यहाँ पर हम चर्चा करन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुर। अब श्रोता ला घलो ज्ञान के निधि होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। कहा देखो राम के कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, राम के कथा के सुनने वाला कैसे होना चाहिए? तो बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। अब ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी के बात में जब हम चर्चा करबो तो रामायण में ले कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही। ज्ञानी कौन है? ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जेला एको का अभिमान नहीं है वही ज्ञानी है। और रामायण में खोल के देखो, रामायण में खोल के देखो, एक के जहां ला प्रमाण पत्र मिले, सर्टिफिकेट मिले है, एक ज्ञानी है यही की। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धितम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानी के प्रमाण पत्र एक ही व्यक्ति मिले हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमंत लाल जी महाराज ला। अब बाकी कोनो ला हम रामायण में नहीं देखे ज्ञानी के प्रमाण पत्र मिले। लेकिन मजेदार बात, ज्ञान मान जहां एकौ नहीं के है। ज्ञानी कौन है? वक्ता श्रोता ज्ञान निधि के आधार पर ज्ञानी कौन है? तो जेला एको कर अभिमान नहीं होना चाहिए, वो ज्ञानी है। और यही रामायण में लिखी ज्ञान के मार कान के ढाला, ज्ञान के रास्ता तलवार के धार में रेंगे के जैसे बड़ा खतरनाक है। यहां तक के देखो जे हनुमंत लाल जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, वो अग्रगण्य में हनुमंत लाल जी महाराज जब ज्ञान के रद्दा में चलते तो ज्ञान मान जहां एको नहीं के ज्ञानी वो है जिला को अभिमान नहीं होना चाहिए। वो हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन में घलो अभिमान के वर्णन ये रामचरित्र मानस में बताए गए हैं। अब कहां के बताए गए हैं? आप लंका कांड चले जाओ। लंका कांड में जब संजीवनी जरी लाल जाते हनुमंत लाल जी महाराज तो वहां पर लिखी कि चले प्रभंजन सुत निज बल भाषा। जे हनुमंत लाल जी महाराज हर काम ला राम के नाम लेख करे, वी हनुमंत लाल जी महाराज चले प्रभंजन सुत निज बल भाषा। अपन बल के वर्णन करते हुए गीस तो हनुमंत लाल जी महाराज के ए बात ला भगवान राम जान डरीस। कैसे जानीस? कि हनुमंत लाल जी महाराज के अंदर में एक कण अहंकार के अंकुर जाग गया। अब देखो वो अहंकार के अंकुर ला ऑपरेशन करके निकालना है। तब भगवान राम धोखा खाए एक बार। काबर? एक बार नारद मुनि के अहंकार आ रही विश्वमोहिनी स्वयंवर के पहले, तो ओकर अहंकार के जब इलाज करी विश्वमोहिनी स्वयंवर के माध्यम से, तब इलाज करी तो भगवान राम ला इनाम के बजाय श्राप मिल गए कि जैसे आज मैं स्त्री वियोग में भटकत हूं वैसे तहु हर दिन जन्म लेबे और तहु स्त्री के वियोग में भटक। वही दिन ले ये डॉक्टर मन घलो जान रहे कि अरे भगवान असन तो इलाज करी तो बाद में ओला इनाम देख बजाय श्राप मिल गए। तेकर ले डॉक्टर मन काय करते ऑपरेशन के पहली पैसा एडवांस जमा करना पड़ेगा। कथे आप कोनो हॉस्पिटल में जाओ, इसका ऑपरेशन में इतना खर्चा आएगा, पैसा एडवांस जमा करना पड़ेगा। वो मन सबक सीख के भगवान असन धोखा दे दी पब्लिक का, ते मोला कौन छोड़े। तो भगवान राम की हनुमान के हृदय में घलो अंकुर आ गए है अब अहंकार के। तब बोल कहां भेजा जाए? तो बोला कहां भेजी? मैं इलाज नहीं करूं, एक इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट है। अब बोला तो धार वाले चाकू घलो नहीं लागे, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगे तान कथे। भरत जी महाराज कर भेज दी। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारे चाप से खिंचे तान। भरत जी के पास जब हनुमंत लाल जी महाराज ला भेजिस तो भरत जी महाराज भोथुआ बाण में मारिस। कौन ला? हनुमान ला। और हनुमान ला मारिस तो कते कर लागी। दिखाओ भरत ऐसा ना धोखा खातीस का, धोखा नहीं खा है भाई। वो सही जान डरी सी कते कर निश्चर बैठे है,
ओकर बोथवा बांध लगिस कहाँ पर? हनुमान के छाती में। और हनुमान के जब छाती में बांध लगिस तो हनुमान नीचे गिर गए और पहाड़ ऊपर में रह गए। सुनो दाई हो, तुमन पानी भरे जाथो, हौलल बोहोक लाथो, हपट के कोई गिर जहू तो हौला ऊपर में लटके रही धन नीचे गिरी तेल बता। हौला घलो गिरहित नहीं गिरे। हनुमान के छाती में जब बाण लगिस तो हनुमान नीचे गिर गए, पहाड़ ऊपरे में ही गए। हनुमान के इलाज हो गए। वो जान डरी, सरे बाप रे मैं धोखम था कि इस पत्थर को पहाड़ को मैं उठाया हूं। उठाने वाले कौन है? परमात्मा है। तभी तो मैं गिरा, पहाड़ नहीं गिरा। ये है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम असन हा धोखा खा जथे ते तोर और मोर का बात है दाई हो। मैं एक कहना हाथो वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम की गुर। भगवान राम की कथा इतना गुड़ है कि कतनो ज्ञानी श्रोता रहा है, कतनो ज्ञानी वक्ता रहा है, वो मन भ्रमित हो जाते। ओकरे से टिके है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कहे सुनहि बहुविधि सब संता। और हमारा सन अज्ञानी मने कथल काबर परथन तो कथे कि कतरो अनंत है भगवान के कथा, लेकिन कहे है कि मति अनुसार राम गुण गावा। तोर मति जतना पूछे उतनी ते गाले। लेकिन कथा श्रोता वक्ता, श्रोता भी ज्ञानी होना जरूरी है, वक्ता भी ज्ञानी होना जरूरी है। रामचरितमानस के एक उदाहरण ही प्रसंग में देवो। कथा श्रोता वक्ता के बीच में का अंतर है, तेकर परिणाम का होइस। ओरा आओ एक भजन, तत्पश्चात पुनः चर्चा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। मेरे सिर पर रखी दो बाबा, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा,